क्या आपने कभी सोचा है कि गुलाम लोग कैसे दुनिया की सबसे पवित्र इमारत बना सकते हैं? निर्गमन 25:8 से 9 हमें बताता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच रह सकूं। अधिकांश लोग मानते हैं कि तंबू सिर्फ एक साधारण तंबू था, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार था जिसे रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में बनाया गया था। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि यह असंभव कार्य कैसे संभव हुआ। फिर हम समझेंगे कि परमेश्वर ने साधारण लोगों को कैसे असाधारण शिल्पकार बनाया। और अंत में हम खोजेंगे कि इस निर्माण का आध्यात्मिक महत्व क्या था। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। सिनाई पर्वत पर मूसा ने कुछ ऐसा देखा जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। परमेश्वर ने उसे एक स्वर्गीय नमूना दिखाया। यह कोई साधारण रेखा चित्र नहीं था, यह एक दिव्य डिजाइन था जिसे पूरी तरह से दोहराया जाना था। निर्गमन 25:40 में चेतावनी दी गई है, देख, जो नमूना तुझे पर्वत पर दिखाया गया है उसी के अनुसार बनाना। एक भी गलती स्वीकार्य नहीं थी। हर माप सटीक होना था, हर रंग सही होना था, हर प्रतीक अपनी जगह पर होना था। लेकिन यहां एक समस्या थी। मूसा कोई निर्माता नहीं था, वह एक चरवाहा था, और जिन लोगों को यह बनाना था वे गुलाम थे। उनके पास कोई तकनीक नहीं थी, उनके पास कोई उपकरण नहीं थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था। वे रेगिस्तान के बीच में थे, जहां तापमान दिन में जलता था और रात में जम जाता था। कोई इमारत सामग्री की दुकान नहीं थी, कोई हार्डवेयर स्टोर नहीं था, केवल रेत, पत्थर और कुछ कांटेदार झाड़ियां थीं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि तंबू सोने, चांदी और कांस्य से बना था। इसकी दीवारें बबूल की लकड़ी से बनी थीं, जो सोने से ढकी हुई थीं। इसकी छत महीन मलमल और रंगीन कपड़ों से बनी थी। इसके अंदर सोने की मोमबत्ती, धूप की वेदी और साक्षी का संदूक था। यह सब 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर धातु पिघलाने की आवश्यकता थी। इसमें सटीक बढ़ईगिरी, जटिल बुनाई और कुशल धातुकर्म की जरूरत थी। विद्वान आज भी बहस करते हैं कि यह कैसे संभव था। कुछ कहते हैं कि इस्राएली मिस्र में सीखे गए कौशल का उपयोग कर रहे थे। अन्य तर्क देते हैं कि यह एक दैवीय चमत्कार था। लेकिन सच्चाई शायद दोनों का मिश्रण है। परमेश्वर ने मानवीय कौशल का उपयोग किया, लेकिन उसे अलौकिक ज्ञान से भर दिया। जब मूसा पर्वत से नीचे आया तो उसके पास केवल एक दृष्टि और एक आदेश था। उसे लोगों को एक ऐसी इमारत बनाने के लिए संगठित करना था जो पृथ्वी पर परमेश्वर का घर होगा। यह कोई प्रतीकात्मक परियोजना नहीं थी, यह वास्तविक था। परमेश्वर वास्तव में वहां रहने वाला था। उसकी महिमा वहां प्रकट होने वाली थी, उसकी उपस्थिति वहां महसूस होने वाली थी। इस चुनौती की विशालता की कल्पना करें। आप 1 लाख से अधिक लोगों के साथ रेगिस्तान में हैं। आपके पास सीमित संसाधन हैं, आपके पास सीमित समय है, और आपको कुछ ऐसा बनाना है जो परिपूर्ण हो। कोई भी सोचता कि यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव केवल एक शुरुआती बिंदु है। तो सवाल उठता है, परमेश्वर ने इस असंभव कार्य को कैसे संभव बनाया? उसने किन लोगों को चुना और उसने उन्हें कैसे तैयार किया? लेकिन इससे पहले कि हम उन सवालों के जवाब दें, हमें यह समझना होगा कि तंबू केवल एक इमारत नहीं था, यह एक संदेश था, यह एक वादा था, यह इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। अगर आप इस कहानी से चकित हैं तो लाइक बटन दबाएं, और अगर आप अधिक बाइबल रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपको और भी अधिक आश्चर्यचकित करेगा। असली चमत्कार यह नहीं था कि तंबू बनाया गया था, असली चमत्कार यह था कि किसने इसे बनाया। और जब आप उन लोगों के बारे में सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। चैप्टर 2, गुलामों से शिल्पकारों तक। अब एक पल के लिए इस बारे में सोचें। अगर परमेश्वर आपसे कहे कि वह आपके बीच रहना चाहता है, तो आप किसे उसका घर बनाने के लिए चुनेंगे? आप शायद सबसे अच्छे वास्तुकारों, सबसे कुशल शिल्पकारों, सबसे अनुभवी निर्माताओं को चुनेंगे।
लेकिन परमेश्वर ने कुछ अलग किया। उसने उन लोगों को चुना जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईंटें बनाने में बिताया था। निर्गमन 31:1 से 6:1 आश्चर्यजनक प्रकाशन देता है। परमेश्वर मूसा से कहता है, देख, मैंने यहूदा के गोत्र के हूर के पोते ऊरी के पुत्र बसलेल को नाम लेकर बुलाया है और मैंने उसे परमेश्वर की आत्मा से भर दिया है। यह कोई साधारण नियुक्ति नहीं थी, यह एक दैवीय सशक्तिकरण था। बसलेल को बुद्धि, समझ और हर प्रकार के कार्य में ज्ञान दिया गया था। लेकिन बसलेल कौन था? वह एक गुलाम का बेटा था। उसके दादा हूर एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन बसलेल स्वयं मिस्र की दास्ता में बड़ा हुआ था। उसने अपने जीवन के पहले वर्ष फिरौन की इमारतों पर काम करते हुए बिताए। उसने मिस्र के पत्थर कटरों, सुनारों और शिल्पकारों को देखा था। वह सीख रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसे किस लिए तैयार कर रहा है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने बसलेल को अकेला नहीं छोड़ा। उसने दान के गोत्र के अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को भी चुना। ओहोलियाब बसलेल का सहायक था, लेकिन उसका अपना विशेष कौशल था। वह उत्कीर्णन, कढ़ाई और डिजाइन में माहिर था। साथ में ये दो लोग परमेश्वर की योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन यहां कुछ दिलचस्प है। परमेश्वर ने केवल बसलेल और ओहोलियाब को ही नहीं चुना, उसने हर बुद्धिमान मन वाले व्यक्ति को बुलाया। निर्गमन 31:6 कहता है, और देख, मैंने सब बुद्धिमानों के मन में बुद्धि दी है। इसका मतलब है कि पूरे इस्राएली समुदाय में ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने विशेष कौशल दिया था। विद्वान इस बात पर विचार करते हैं कि मिस्र में बिताए गए वर्षों ने इस्राएलियों को कैसे तैयार किया। हालांकि वे गुलाम थे, फिर भी उन्हें तकनीकों का सामना करना पड़ा था जो उस समय दुनिया में सबसे उन्नत थीं। मिस्र के शिल्पकार धातु विज्ञान, बढ़ईगीरी, बुनाई और रंगाई में मास्टर थे। इस्राएली भले ही अप्रत्यक्ष रूप से इन तकनीकों के बारे में सीख रहे थे, लेकिन केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था। तंबू को दिव्य मानकों को पूरा करना था। यहीं पर परमेश्वर की आत्मा आई। निर्गमन 35:30 से 35 विस्तार से बताता है कि बसलेल को कैसे सशक्त बनाया गया था। उसे न केवल काम करने की क्षमता दी गई थी, बल्कि दूसरों को सिखाने की क्षमता भी दी गई थी। यह महत्वपूर्ण है। बसलेल और ओहोलियाब शिक्षक बन गए जो अपने ज्ञान को दूसरों को स्थानांतरित कर रहे थे। तंबू के निर्माण में सैकड़ों लोग शामिल थे। कुछ धातु पिघला रहे थे, कुछ लकड़ी काट रहे थे, कुछ कपड़े बुन रहे थे, कुछ रंग तैयार कर रहे थे। हर व्यक्ति की एक भूमिका थी, हर व्यक्ति का एक योगदान था, और परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को वह कौशल दिया जो उन्हें चाहिए था। यह यहां है कि हम एक शक्तिशाली सत्य देखते हैं। परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग करता है। वह हमेशा सबसे योग्य, सबसे अनुभवी, सबसे प्रसिद्ध लोगों को नहीं चुनता। कभी कभी वह उन लोगों को चुनता है जो असंभव लगते हैं, और फिर वह उन्हें अपनी आत्मा से भर देता है और उन्हें ऐसी चीजें करने की क्षमता देता है जो वे खुद कभी नहीं कर सकते थे। निर्गमन 35:20 से 29 एक और अद्भुत दृश्य दिखाता है। जब मूसा ने तंबू के लिए सामग्री की मांग की तो लोग उदारता से लाए। वे सोना, चांदी, कांस्य, कपड़े, ओखाल और कीमती पत्थर लेकर आए। वे इतना लाए कि मूसा को उन्हें रोकना पड़ा। निर्गमन 36:5 से 7 कहता है, लोग आवश्यकता से अधिक ला रहे हैं। यह दिखाता है कि जब लोग परमेश्वर के उद्देश्य को समझते हैं तो वे उदारता से देते हैं। वे न केवल अपनी संपत्ति देते हैं, बल्कि अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा भी देते हैं। तंबू का निर्माण एक सामुदायिक प्रयास था। यह केवल बसलेल और ओहोलियाब का काम नहीं था, यह पूरे इस्राएल का काम था। तो क्या यह हमें सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों का उपयोग कर सकता है। वह हमारी सीमाओं को शक्ति में बदल सकता है। वह साधारण लोगों को असाधारण शिल्पकार बना सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम उसकी आत्मा से भरे हों और उसके उद्देश्य के लिए समर्पित हों। अगर यह सच्चाई आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और नीचे कमेंट करें कि परमेश्वर आपको कौन सा कौशल दे रहा है।
क्योंकि अब हम उस रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है। हम देखेंगे कि इस्राएलियों ने रेगिस्तान के बीच में सोना कैसे पिघलाया, और जब आप यह जानेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। चैप्टर 3, रेगिस्तान में सोने का रहस्य। यहां एक सवाल है जो विद्वानों को सदियों से परेशान करता है। आप रेगिस्तान में सोना कैसे पिघलाते हैं? शुद्ध सोने को पिघलाने के लिए 1064 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। यह एक साधारण लकड़ी की आग से कहीं अधिक गर्म है। आधुनिक धातुकर्म विशेष भट्टियों, उच्च तापमान कोयले और उन्नत उपकरणों का उपयोग करता है। तो 3500 साल पहले इजरायली इसे कैसे कर सकते थे? निर्गमन 25:10 से 40 सोने के कई आइटम सूचीबद्ध करता है। साक्षी का संदूक सोने से ढका हुआ था। दीवट शुद्ध सोने से बनी थी। धूप की वेदी और मेज सोने से ढकी हुई थीं। यह सब सोने को पिघलाने, ढालने और आकार देने की आवश्यकता थी, और इसे रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में करना था। पुरातत्वविदों ने प्राचीन मिस्र में धातु विज्ञान के साक्ष्य पाए हैं। मिस्र के शिल्पकार मिट्टी की भट्टियों का उपयोग करते थे जो अत्यधिक तापमान तक पहुंच सकती थीं। वे बबूल की लकड़ी का कोयला बनाते थे जो सामान्य लकड़ी की तुलना में अधिक गर्म जलती है, और वे धौंकनी का उपयोग करते थे ताकि आग में अधिक ऑक्सीजन प्रवाहित हो सके, जिससे तापमान बढ़ सके। निर्गमन 35:5 में उल्लेख है कि लोग लाए सोना, चांदी, कांस्य। यह सोना कहां से आया? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मिस्र से लाई गई लूट थी। निर्गमन 12:35 से 36 कहता है कि जब इस्राएली मिस्र छोड़े तो उन्होंने मिस्रियों से सोना, चांदी और कपड़े मांगे, और परमेश्वर ने मिस्रियों के दिलों को नरम किया ताकि वे दें। लेकिन कच्चा सोना होने से वह वस्तुओं में परिवर्तित नहीं हो जाता, इसे संसाधित करना पड़ता है। इस्राएलियों ने संभवतः मिस्र में सीखी गई तकनीकों का उपयोग किया। वे बबूल की लकड़ी से कोयला बनाते थे। रेगिस्तान में बबूल के पेड़ उपलब्ध थे, और यह लकड़ी घनी और कठोर थी जो उत्कृष्ट कोयला बनाती थी। फिर वे मिट्टी की भट्टियां बनाते थे। ये भट्टियां विशेष रूप से डिजाइन की गई थीं ताकि गर्मी बच न सके। वे मोटी मिट्टी की दीवारों से बने थे जो तापमान को अंदर रखती थीं। भट्टी के नीचे धौंकनी लगाई जाती थी और शिल्पकार लगातार हवा पंप करते थे। यह निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति कोयले को अधिक गर्म और तेजी से जलने में मदद करती थी। लेकिन यह केवल तापमान प्राप्त करने के बारे में नहीं था। शिल्पकारों को यह जानना था कि सोने को कैसे ढालना है। दीवट, उदाहरण के लिए, शुद्ध सोने के एक टुकड़े से बनाई गई थी। निर्गमन 25:31 कहता है, फिर तू चोखे सोने की एक दीवट बनाना, वह दीवट गढ़कर बनाई जाए। इसका मतलब है कि इसे ढाला नहीं गया था, बल्कि हथौड़े से आकार दिया गया था। यह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य है। सोना नरम है, लेकिन जब इसे एक टुकड़े में आकार दिया जाता है तो इसे सावधानीपूर्वक गर्म करना और हथौड़े से मारना पड़ता है। एक गलत झटका पूरे टुकड़े को बर्बाद कर सकता है। और याद रखें, यह दीवट केवल एक साधारण वस्तु नहीं थी। इसमें 7 शाखाएं थीं। हर शाखा पर फूल, कलियां और बादाम के आकार थे। यह एक कला का काम था जिसमें अत्यधिक कौशल और धैर्य की आवश्यकता थी। प्राचीन धातुकर्म के अध्ययन से पता चलता है कि ये शिल्पकार खोई हुई मोम की विधि का भी उपयोग करते थे। पहले मोम में एक मॉडल बनाया जाता था, फिर इस मॉडल को मिट्टी में ढका जाता था और गर्म किया जाता था। मोम पिघल जाता था, मिट्टी में एक खोखला छोड़ देता था। फिर पिघला हुआ सोना इस खोखले में डाला जाता था। जब यह ठंडा हो जाता था, ऊन तो मिट्टी को तोड़ा जाता था और एक सटीक सोने की प्रतिकृति बची रहती थी। यह प्रक्रिया सरल सुनती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। हर कदम पर सटीकता की आवश्यकता थी। मोम का मॉडल परिपूर्ण होना था, मिट्टी सही मोटाई की होनी थी, तापमान सटीक होना था और डालने का समय सही होना था। तो यह सब रेगिस्तान में कैसे हुआ? परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से। बसलेल और उसकी टीम को केवल तकनीकी ज्ञान नहीं दिया गया था, उन्हें ज्ञान और समझ दी गई थी। वे जानते थे कि कब गर्मी बढ़ानी है, कब धातु को हथौड़े से मारना है, कब इसे ठंडा करना है।
यह ज्ञान केवल प्रशिक्षण से नहीं आया, यह दैवीय मार्गदर्शन से आया। विद्वान आज भी प्राचीन धातु विज्ञान की तकनीकों का अध्ययन करते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ कहते हैं कि यह असंभव था, अन्य कहते हैं कि यह संभव था लेकिन बेहद कठिन। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यह न केवल संभव था बल्कि यह वास्तव में हुआ, और यह केवल तकनीक के कारण नहीं था, यह विश्वास, समर्पण और दैवीय सशक्तिकरण के कारण था। अगर यह कहानी आपको मंत्रमुग्ध करती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम उस सामग्री के बारे में बात करने वाले हैं जो तंबू की नींव बनी। हम बात करेंगे बबूल की लकड़ी के बारे में और क्यों यह रेगिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन थी। और जब आप इसका महत्व समझेंगे तो आप परमेश्वर की योजना की बुद्धि को देखेंगे। चैप्टर 4, बबूल की लकड़ी का चुनाव। अगर आप रेगिस्तान में एक इमारत बनाने जा रहे हैं तो आप कौन सी लकड़ी चुनेंगे? अधिकांश लकड़ी गर्मी में सूख जाती है, ठंड में फट जाती है और कीड़ों से खराब हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने एक विशिष्ट लकड़ी चुनी, बबूल। निर्गमन 25:10 कहता है, फिर वे बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाएं। यह यादृच्छिक विकल्प नहीं था, यह एक रणनीतिक निर्णय था। बबूल का पेड़ रेगिस्तान में उगता है। यह कठोर, कांटेदार और अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इसकी लकड़ी घनी है जो इसे कीट प्रतिरोधी बनाती है। यह गर्मी को सहन कर सकती है, ठंड को सहन कर सकती है और दशकों तक टिकी रहती है। यह रेगिस्तान में सबसे टिकाऊ लकड़ी है और यही कारण है कि परमेश्वर ने इसे चुना। लेकिन बबूल के पेड़ बड़े नहीं होते, वे आमतौर पर छोटे और घुमावदार होते हैं। तो इस्राएलियों ने तंबू के लिए आवश्यक लंबे, सीधे तख्तों को कैसे प्राप्त किया? यह एक पहेली है जो विद्वान अभी भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि वे छोटे टुकड़ों को जोड़ते थे, अन्य मानते हैं कि उन्होंने विशेष रूप से बड़े पेड़ पाए। लेकिन जो भी विधि हो, परिणाम प्रभावशाली था। निर्गमन 26:15 से 30 तंबू के ढांचे का विवरण देता है। प्रत्येक तख्ता 10 हाथ लंबा और 1.5 हाथ चौड़ा था। एक हाथ लगभग 18 इंच है, तो हर तख्ता लगभग 15 फीट लंबा और 27 इंच चौड़ा था। ये भारी, ठोस लकड़ी के टुकड़े थे, उन न कि पतले पैनल। हर तख्ते को सावधानीपूर्वक काटा, चिकना किया और आकार दिया गया था। फिर इसे शुद्ध सोने से ढका गया था। सोने की चादर को लकड़ी पर लागू करना एक नाजुक प्रक्रिया थी। सोना पतला होना था ताकि यह लकड़ी के आकार के अनुरूप हो, लेकिन यह इतना पतला नहीं हो सकता था कि यह फट जाए या खराब हो जाए। इन तख्तों को खड़ा रखने के लिए उन्हें चांदी के आधारों में फिट किया गया था। निर्गमन 26:19 कहता है, और तू चांदी के 40 कुर्सियां बनाना। प्रत्येक तख्ते के लिए 2 आधार थे और प्रत्येक आधार लगभग 1 किक्कार चांदी से बना था, जो लगभग 75 पाउंड है। ये भारी, ठोस आधार थे जो संरचना को स्थिर रखते थे। अब इस बारे में सोचें कि यह कितना भारी था। प्रत्येक चांदी का आधार 75 पाउंड था। 40 आधार दक्षिण की तरफ थे, 40 उत्तर की तरफ और अधिक पश्चिम की तरफ। कुल मिलाकर केवल आधारों का वजन हजारों पाउंड था। और फिर तख्तों, सोने की परत और अन्य तत्वों को जोड़ें। तंबू हल्का संरचना नहीं थी, यह एक मजबूत, ठोस इमारत थी जिसे रेगिस्तान की हवाओं और रेत के तूफानों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन बबूल की लकड़ी केवल संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं थी, इसका आध्यात्मिक महत्व भी था। बबूल का पेड़ रेगिस्तान में जीवित रहता है, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। यह इज़राइल का प्रतीक था। वे भी कठिन परिस्थितियों में जीवित थे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें मजबूत बनाया। बबूल का पेड़ भी कांटेदार है, यह दुर्गम और तेज है। यह परमेश्वर की पवित्रता का प्रतीक है। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वह पवित्र भी है। उसकी उपस्थिति के पास आना एक विशेषाधिकार है, न कि एक अधिकार। और जिस तरह बबूल के पेड़ के पास जाने के लिए सावधानी की आवश्यकता है, उसी तरह परमेश्वर के पास आने के लिए भी सम्मान और तैयारी की आवश्यकता है।
बबूल की लकड़ी को सोने से ढकना भी महत्वपूर्ण था। लकड़ी मानवता का प्रतीक है, सोना दिव्यता का प्रतीक है। जब लकड़ी को सोने से ढका जाता है तो यह दिखाता है कि परमेश्वर मानवता को अपनी महिमा से ढकता है। यह उस परिवर्तन का प्रतीक है जो तब होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इस्राएलियों को इन गहरे सत्यों को समझने में समय लगा। पहले वे केवल देखते थे कि यह एक लकड़ी की संरचना है, लेकिन जैसे जैसे वे तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते गए, वे समझने लगे कि हर विवरण का अर्थ है। हर तख्ता, हर आधार, हर सोने की परत एक संदेश लेकर आई। आज भी विद्वान तंबू के प्रतीकवाद का अध्ययन करते हैं। वे देखते हैं कि कैसे हर तत्व मसीह की ओर इशारा करता है। वह लकड़ी है जो मानवता को दर्शाती है, लेकिन सोने से ढकी हुई है जो उसकी दिव्यता को दर्शाती है। वह है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। लेकिन अभी हमें इस निर्माण की भौतिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस्राएलियों ने एक विशाल संरचना बनाई जो मजबूत, सुंदर और कार्यात्मक थी। उन्होंने इसे ऐसी सामग्रियों से बनाया जो उपलब्ध थीं, लेकिन उन्होंने इसे परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान और कौशल के साथ बनाया। अगर आप इस गहरी व्याख्या की सराहना करते हैं तो कमेंट में साझा करें। और अब हम उस इंजीनियरिंग चमत्कार की खोज करने जा रहे हैं जिसने पूरी संरचना को एक साथ रखा। हम देखेंगे कि कैसे तख्तों, आधारों और छड़ों को इतनी सटीकता से डिजाइन किया गया था कि तंबू को ले जाया जा सकता था, पुनः इकट्ठा किया जा सकता था और हर बार परिपूर्ण रूप से खड़ा किया जा सकता था। यह अगला रहस्य आपको आधुनिक इंजीनियरिंग के बारे में भी सोचने पर मजबूर करेगा। चैप्टर 5, इंजीनियरिंग का चमत्कार। यहां एक चुनौती है जो आधुनिक इंजीनियरों को भी परेशान करेगी। आप एक भवन कैसे डिजाइन करते हैं जो पूरी तरह से पोर्टेबल है, फिर भी मजबूत और स्थिर है? तंबू एक स्थायी संरचना नहीं था। इसे हर बार जब इजरायली आगे बढ़ते थे तो इसे अलग करना, ले जाना और पुनः इकट्ठा करना पड़ता था, और इसे हर बार बिल्कुल वैसे ही खड़ा होना था। निर्गमन 26 से 29 संरचनात्मक प्रणाली का वर्णन करता है। और तू बबूल की लकड़ी के बैंडे बनाना। ये बैंडे या छड़ें तख्तों के माध्यम से चलती थीं और पूरी संरचना को एक साथ रखती थीं। प्रत्येक तरफ के लिए 5 छड़ें थीं और बीच की छड़ एक छोर से दूसरे छोर तक चलती थी। यह एक सरल प्रणाली की तरह लगती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी। छड़ें तख्तों के माध्यम से छल्लों से गुजरती थीं और वे सोने से ढकी हुई थीं। इसने संरचना को लचीलापन और ताकत दोनों दी। जब हवा चलती थी तो तख्ते थोड़ा हिल सकते थे, लेकिन वे जगह में बने रहते थे। चांदी के आधार महत्वपूर्ण थे। प्रत्येक आधार में एक सॉकेट था जिसमें तख्ते का निचला भाग फिट होता था। यह तख्ते को ऊर्ध्वाधर रखता था और इसे रेत में डूबने से रोकता था। और क्योंकि प्रत्येक आधार इतना भारी था, यह एक ठोस नींव प्रदान करता था। लेकिन यहां प्रतिभा है। पूरी प्रणाली को बिना किसी कील या गोंद के इकट्ठा किया गया था। सब कुछ फिट होता था। यह आधुनिक मॉड्यूलर निर्माण की तरह था, लेकिन 3500 साल पहले प्रत्येक टुकड़ा सटीक रूप से बनाया गया था ताकि यह बाकी हिस्सों के साथ फिट हो सके। इस प्रकार की सटीकता आधुनिक उपकरणों के बिना कैसे प्राप्त की गई? इसके लिए मानकीकरण की आवश्यकता थी। हर तख्ता समान आकार का होना था, हर आधार समान वजन का होना था, हर छड़ सही लंबाई की होनी थी, और यह सब बिना आधुनिक माप उपकरणों के किया गया था। विद्वानों का मानना है कि बसलेल और उसकी टीम ने मास्टर टेम्पलेट का उपयोग किया। वे पहला तख्ता बनाते थे और इसे सभी अन्य तख्तों के लिए मॉडल के रूप में उपयोग करते थे। वे पहला आधार बनाते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि अन्य सभी आधार बिल्कुल वैसे ही हों। यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, लेकिन यह आवश्यक थी। तंबू की छत भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार थी। इसे 4 परतों से बनाया गया था। सबसे भीतरी परत महीन मलमल की थी, वो जिस पर करूब खड़े हुए थे। दूसरी परत बकरी के बालों से बनी थी। तीसरी परत लाल रंगी हुई भेड़ की खाल थी और बाहरी परत सुईसों की खाल थी। प्रत्येक परत का एक उद्देश्य था। मलमल सुंदरता के लिए थी,
बकरी के बाल इंसुलेशन के लिए थे, भेड़ की खाल पानी प्रतिरोध के लिए थी और सुइसों की खाल सूरज की रोशनी और रेत के तूफानों से सुरक्षा के लिए थी। साथ में ये परतें एक सही छत बनाती थीं जो अंदर को ठंडा, सूखा और सुरक्षित रखती थीं। लेकिन ये परतें कैसे जुड़ी हुई थीं? निर्गमन 26:3-6 बताता है कि पर्दे के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया था। 50 सोने की अंकड़ियां पर्दों को एक साथ जोड़ती थीं। यह एक प्राचीन झिपर प्रणाली की तरह थी जिससे छत को जल्दी से इकट्ठा और अलग किया जा सकता था। संरचना की स्थिरता भी हवा से संबंधित थी। रेगिस्तान में हवाएं तेज और अचानक हो सकती हैं। तंबू को इन हवाओं का सामना करना था, इसीलिए छड़ों और आधारों की प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण थी। यह संरचना को लचीला बनाती थी, इसे हवा के साथ थोड़ा हिलने की अनुमति देती थी, लेकिन कभी भी गिरने नहीं देती थी। आधुनिक इंजीनियर इस डिजाइन का अध्ययन करते हैं और इससे सीखते हैं। मॉड्यूलर निर्माण, पोर्टेबल संरचनाएं और आपदा राहत आश्रय सभी उन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं जो तंबू में देखे गए थे। यह एक कालातीत डिजाइन है जो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन तंबू केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं था, यह एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी थी। यह इस बात का प्रमाण था कि जब परमेश्वर एक योजना देता है तो वह उसे पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन, कौशल और ज्ञान भी देता है। इस्राएलियों के पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके पास दिव्य मार्गदर्शन था, और यह सभी अंतर बनाता है। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है, आज तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि अब हम तंबू के सबसे सुंदर भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे महिलाओं ने जटिल कपड़े बुने, रंगों को मिलाया और ऐसी कलाकृतियां बनाईं जो स्वर्ग की महिमा को दर्शाती थीं। यह अगला अध्याय आपको दिखाएगा कि सुंदरता और पवित्रता कैसे एक साथ आती हैं। चैप्टर 6, पवित्र वस्त्रों का निर्माण। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि आप तंबू के अंदर खड़े हैं। आप ऊपर देखते हैं और आप क्या देखते हैं? नीला, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े जिन पर सोने के धागे से करूब खड़े हुए हैं। यह केवल एक छत नहीं है, यह एक कला का काम है, यह स्वर्ग की झलक है। निर्गमन 26:1 कहता है, फिर तू निवास के लिए 10 पर्दे बनाना, वे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के हों और उन पर कढ़ाई के काम से करूब बने हों। यह विवरण असाधारण है। हर शब्द एक विशिष्ट सामग्री, रंग और तकनीक का वर्णन करता है। सबसे पहले ओ मलमल। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था, यह बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े थी, जिसका अर्थ है कि यह बेहतरीन गुणवत्ता की थी। इसे बनाने के लिए सन के पौधे को काटना, भिगोना, धोना और रेशों में विभाजित करना पड़ता था। फिर इन रेशों को धागे में काता जाता था और धागे को कपड़े में बुना जाता था। यह एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, लेकिन यह केवल सफेद मलमल नहीं था, इसे नीले, बैंगनी और लाल रंग में रंगना था। ये रंग कैसे प्राप्त किए गए? प्राचीन दुनिया में रंग प्राकृतिक स्रोतों से आते थे। नीला रंग एक विशेष घोंघे से आता था, जिसे टायरियन पर्पल घोंघा कहा जाता था। बैंगनी रंग समान स्रोत से आता था, लेकिन अलग प्रक्रिया के साथ। और लाल रंग एक कीड़े से आता था, जिसे कोचिनील कहा जाता था। ये रंग केवल महंगे नहीं थे, वे दुर्लभ भी थे। बैंगनी रंग विशेष रूप से मूल्यवान था, अक्सर राजाओं और पुजारियों के साथ जुड़ा हुआ था। इन रंगों का उपयोग करने से पता चलता है कि तंबू कोई साधारण संरचना नहीं थी। यह एक शाही निवास था, परमेश्वर का महल। रंगाई प्रक्रिया भी जटिल थी। रंग को पहले तैयार करना पड़ता था, अक्सर कई दिनों की प्रक्रिया में। फिर कपड़े को रंग में डुबोया जाता था, बाहर निकाला जाता था और सुखाया जाता था। कुछ रंग कई डुबकी की आवश्यकता थी ताकि सही रंग प्राप्त हो सके, और हर बार तापमान, समय और तकनीक सटीक होनी थी। निर्गमन 35:25-26 हमें बताता है कि महिलाओं ने इस काम में प्रमुख भूमिका निभाई, और जितनी स्त्रियां बुद्धिमान थीं, उन्होंने अपने हाथों से काता, और जो कुछ उन्होंने काता, अर्थात नीला, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा और सूक्ष्म सनी का कपड़ा, उसे ले आईं। यह दिखाता है कि तंबू का निर्माण
केवल पुरुषों का काम नहीं था। महिलाएं भी महत्वपूर्ण योगदान करता थीं। ये महिलाएं कौन थीं? वे वही थीं जिन्होंने मिस्र में कपड़ा बनाया था। वे वही थीं जिन्होंने अपने परिवारों के लिए कपड़े बुने थे। लेकिन अब परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें विशेष कौशल दिया। वे केवल कपड़े नहीं बुन रही थीं, वे पवित्र वस्त्र बना रही थीं। करूबों को कढ़ाई करना एक और चुनौती थी। करूब स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते थे। उन्हें कपड़े पर चित्रित करना सिर्फ एक सजावटी विकल्प नहीं था, यह एक धार्मिक आवश्यकता थी। ये करूब स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, यह दिखाते हुए कि तंबू पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक संबंध था। कढ़ाई करने के लिए शिल्पकारों को सोने के धागे की आवश्यकता थी। लेकिन सोने का धागा कैसे बनाया जाता है? सोने को पतली चादरों में पीटा जाता था, फिर इन चादरों को पतली पट्टियों में काटा जाता था। इन पट्टियों को फिर मलमल या ऊन के धागों के चारों ओर लपेटा जाता था। परिणाम एक धागा था जो चमकीला, मजबूत और लचीला था। कढ़ाई खुद को अविश्वसनीय सटीकता की आवश्यकता थी। करूबों को विस्तृत होना था, उनके पंखों, चेहरों और आकृतियों के साथ। यह एक ऐसी कला थी जो धैर्य, कौशल और गहरी आध्यात्मिक समझ की आवश्यकता थी। हर सिलाई एक प्रार्थना थी, हर रंग एक प्रतीक था। विद्वान इन कपड़ों के प्रतीकवाद पर बहस करते हैं। नीला रंग अक्सर आकाश और स्वर्ग से जुड़ा होता है, बैंगनी राजत्व का प्रतीक है और लाल बलिदान और खून का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में ये रंग परमेश्वर की प्रकृति की पूर्ण तस्वीर बनाते हैं। वह स्वर्गीय है, वह राजा है और वह बलिदान के माध्यम से छुटकारा प्रदान करता है। जब तंबू पूरा हुआ तो ये कपड़े उसकी सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक थे। जो कोई भी अंदर प्रवेश करता था वह तुरंत रंगों, बनावट और डिजाइनों से अभिभूत हो जाता था। यह एक दृश्य अनुस्मारक था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह पवित्र भूमि थी। लेकिन कपड़े केवल सजावट के लिए नहीं थे, वे विभाजन के लिए भी थे। एक पर्दा पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता था। यह पर्दा विशेष रूप से मोटा और भारी था और इस पर करूब खड़े हुए थे। यह एक बाधा थी, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर की उपस्थिति के पास कोई भी नहीं आ सकता था। इस अलगाव का महत्व गहरा था। यह पाप और पवित्रता के बीच की खाई को दर्शाता था। लेकिन यह एक वादा भी था, एक दिन वह पर्दा फट जाएगा और वह बाधा हटा दी जाएगी। लेकिन वह कहानी बाद में आती है। अभी के लिए पर्दा खड़ा था, पवित्र और भयभीत। अगर आप इस जटिल सुंदरता से प्रभावित हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक के लिए बने रहें, क्योंकि अब हम उन कपड़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो महायाजक पहनता था। ये केवल कपड़े नहीं थे, ये आध्यात्मिक हथियार थे, सुरक्षा और शक्ति के टुकड़े। और जब आप उनका अर्थ समझेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। चैप्टर 7, महायाजक का पोशाक। अगर आप सोचते हैं कि तंबू प्रभावशाली था तो महायाजक के पोशाक तक प्रतीक्षा करें। निर्गमन 28:2 कहता है, और तू अपने भाई हारून के लिए पवित्र वस्त्र बनवाना जो महिमा और शोभा के लिए हों। ये कपड़े केवल सुंदर नहीं थे, वे पवित्र थे और वे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए थे। महायाजक का पोशाक कई टुकड़ों से बना था। सबसे नीचे एक सफेद मलमल का कुर्ता था। इसके ऊपर नीले, बैंगनी और लाल रंग का एक लबादा था और उस पर एक एपोद जो एक विशेष वस्त्र था जो कंधों और छाती को ढकता था। फिर सीने की पत्री जो 12 कीमती पत्थरों से सजी थी और अंत में सिर पर एक पगड़ी जिस पर सोने की एक पत्री लगी थी जिस पर लिखा था, यहोवा के लिए पवित्रता। प्रत्येक टुकड़ा सावधानीपूर्वक बनाया गया था। सफेद कुर्ता पवित्रता का प्रतीक था। यह बिना किसी सिलाई के एक ही टुकड़े से बुना गया था, निर्गमन 28:32 के अनुसार, ताकि वह फटे नहीं। यह अखंडता और परिपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता था। नीले रंग का लबादा भी अनूठा था। इसके नीचे सोने की घंटियां और अनार लटकाए गए थे। निर्गमन 28:33 से 35 बताता है, और उसके नीचे चारों ओर सोने की घंटियां और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना। जब जब वह पवित्र स्थान में यहोवा के सम्मुख जाए
तब तब उसका शब्द सुनाई दे कि वह मर न जाए। यह एक चेतावनी थी। महायाजक को यह दिखाना था कि वह जीवित है और काम कर रहा है। एपोद एक और उल्लेखनीय टुकड़ा था। यह सोने, नीले, बैंगनी, लाल और मलमल के धागों से बुना गया था। कंधों पर 2 गोमेद पत्थर थे और प्रत्येक पर इस्राएल के 6 गोत्रों के नाम उत्कीर्ण थे। निर्गमन 28:12 कहता है, और हारून उनके नाम अपने दोनों कंधों पर यहोवा के सम्मुख स्मरण दिलाने के लिए रखे रहे। यह दिखाता है कि महायाजक पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सीने की पत्री सबसे जटिल टुकड़ा थी। यह एक वर्गाकार थैली थी जो एपोद से जुड़ी थी और 12 कीमती पत्थरों से सजी थी। निर्गमन 28:17 से 21 प्रत्येक पत्थर को सूचीबद्ध करता है। माणिक, पुखराज, मरकत, नीलम, यहलोम, यशब, हाकीक, वैदूर्य, यशम, फिरोजा, लाजवर्त और यशफे। प्रत्येक पत्थर पर इज़राइल के एक गोत्र का नाम उत्कीर्ण था। ये पत्थर केवल सजावटी नहीं थे, वे प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी के प्रतीक थे। महायाजक अपने हृदय के पास सभी 12 गोत्रों को लेकर चलता था। वह उनकी ओर से परमेश्वर के पास गया। वह उनके लिए प्रार्थना करता था। वह उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। सीने की पत्री में ऊरीम और तुम्मीम भी थे, जो 2 रहस्यमय वस्तुएं थीं जो परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने के लिए उपयोग की जाती थीं। विद्वान आज भी बहस करते हैं कि ये क्या थे। कुछ कहते हैं कि वे पत्थर थे, अन्य कहते हैं कि वे पासे की तरह थे। लेकिन जो भी हो, वे पवित्र थे और केवल महायाजक द्वारा उपयोग किए जाते थे। पगड़ी पर सोने की पत्री विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। निर्गमन 28:36 से 38 कहता है, फिर तू चोखे सोने की एक पत्री बनाना और उस पर मुहर खोदने की रीति से यह खुदवाना यहोवा के लिए पवित्रता, और वह हारून के माथे पर रहे कि हारून उन पवित्र वस्तुओं के अधर्म का भार उठाए जो इस्राएली अर्पण करें। यह दिखाता है कि महायाजक मध्यस्थ था, लोगों और परमेश्वर के बीच खड़ा था। इन कपड़ों को पहनना एक जोखिम भरा काम था। लेव्य व्यवस्था 10:1 से 2 हमें नादाब और अबीहू की कहानी बताता है, जो हारून के बेटे थे। उन्होंने परमेश्वर के सामने अनुचित आग अर्पित की और वे तुरंत मर गए। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि परमेश्वर की सेवा करना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। महायाजक को पूरी तरह से तैयार होना था। उसे शारीरिक रूप से स्वच्छ होना था, उसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना था और उसे सही कपड़े पहनने थे। एक भी गलती घातक हो सकती थी। विद्वान महायाजक को मसीह के एक प्रकार के रूप में देखते हैं। जैसे महायाजक ने लोगों का प्रतिनिधित्व किया और उनकी ओर से परमेश्वर के पास गया, वैसे ही मसीह हमारा प्रतिनिधित्व करता है और हमारी ओर से पिता के पास जाता है। इब्रानियों 4:14 से 16 कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। महायाजक के कपड़े केवल ऐतिहासिक विवरण नहीं हैं, वे आध्यात्मिक सच्चाइयां हैं जो आज भी लागू होती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के पास आना एक विशेषाधिकार है जिसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। वे हमें दिखाते हैं कि पवित्रता महत्वपूर्ण है और वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता है। अगर यह गहरी सच्चाई आपको छूती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम रंगों और प्रतीकों के छिपे हुए अर्थों को खोजने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि तंबू में हर रंग, हर आकार, हर वस्तु एक संदेश लेकर आती है, और जब आप यह समझेंगे तो आप बाइबल को एक नई दृष्टि से देखेंगे। चैप्टर 8, रंगों और प्रतीकों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने तंबू के लिए विशिष्ट रंगों को क्यों चुना? नीला, बैंगनी, लाल, ओम सफेद और सोना। ये यादृच्छिक विकल्प नहीं थे। प्रत्येक रंग एक गहरे आध्यात्मिक सत्य का प्रतिनिधित्व करता था। नीला रंग स्वर्ग का रंग है। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप नीला देखते हैं। यह दिव्यता, स्वर्गीय मूल और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। तंबू में नीला रंग हर जगह था, पर्दों पर, महायाजक के लबादे पर, एपोद पर। यह एक निरंतर अनुस्मारक था कि यह स्थान स्वर्ग से जुड़ा हुआ था। बैंगनी रंग राजत्व का रंग है। प्राचीन दुनिया में
बैंगनी रंग अत्यधिक मूल्यवान था क्योंकि इसे प्राप्त करना मुश्किल था। केवल राजा और अमीर लोग ही बैंगनी कपड़े पहन सकते थे। तंबू में बैंगनी का उपयोग दिखाता है कि परमेश्वर राजाओं का राजा है। वह सर्वोच्च शासक है और तंबू उसका महल है। लाल रंग बलिदान और खून का रंग है। बाइबल में खून जीवन का प्रतीक है। लेव्य व्यवस्था 17:11 कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है। तंबू में लाल रंग याद दिलाता था कि पाप की क्षमा के लिए बलिदान आवश्यक था। यह उस खून की ओर इशारा करता था जो वेदी पर चढ़ाया जाता था। सफेद रंग पवित्रता और शुद्धता का रंग है। मलमल, जो सफेद थी, पाप से मुक्ति और नैतिक उत्कृष्टता का प्रतीक थी। महायाजक का सफेद कुर्ता दिखाता था कि केवल वही जो शुद्ध है परमेश्वर के पास आ सकता है, और तंबू की सफेद मलमल दिखाती थी कि यह एक पवित्र स्थान था। सोना दिव्यता और महिमा का प्रतीक है। सोना सबसे कीमती धातु थी और यह समय के साथ खराब नहीं होती थी। तंबू में सोने का व्यापक उपयोग दिखाता था कि यह केवल एक मानव निर्माण नहीं था, यह एक दिव्य डिजाइन था जो परमेश्वर की शाश्वत महिमा को दर्शाता था। लेकिन रंग केवल एकमात्र प्रतीक नहीं थे। तंबू में हर वस्तु का अर्थ था। साक्षी का संदूक, उदाहरण के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। निर्गमन 25:22 कहता है, और वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। संदूक में 10 आज्ञाओं की पत्थर की पटियां, मन्ना का एक बर्तन और हारून की छड़ी थी। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर के प्रावधान, मार्गदर्शन और अधिकार का प्रतीक थी। दीवट प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक थी। यह कभी बुझाया नहीं गया था। निर्गमन 27:20 कहता है, और तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि वे दीपक जलाने के लिए कूटे हुए जैतून का निर्मल तेल तेरे पास लाएं, कि दीपक निरंतर जलता रहे। यह परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और उसके वचन के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता था। भेंट की रोटी की मेज प्रावधान और संगति का प्रतीक थी। निर्गमन 25:30 कहता है, और तू मेज पर मेरे सम्मुख भेंट की रोटी निरंतर रखा करना। 12 रोटियां 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती थीं, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर अपने लोगों को बनाए रखता है। धूप की वेदी प्रार्थना का प्रतीक थी। प्रकाशित वाक्य 5:8 कहता है, और उन चारों प्राणियों और 24 प्राचीनों ने उस मेमने के आगे गिरकर दंडवत किया, और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। तंबू में धूप की सुगंध स्वर्ग तक उठती थी, जैसे हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं। होमबलि की वेदी बलिदान और प्रायश्चित का प्रतीक थी। यह तंबू के बाहर थी और यहीं पर जानवरों को बलिदान किया जाता था। इब्रानियों 9:22 कहता है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू से शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। वेदी याद दिलाती थी कि पाप की कीमत है और वह कीमत खून है। पर्दा, जो पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता था, वह अलगाव का प्रतीक था। यह दिखाता था कि पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक बाधा बनाता है, लेकिन यह एक अस्थायी बाधा थी। नए नियम में जब यीशु मरा तो यह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती 27:55 के अनुसार यह दिखाता था कि मसीह के बलिदान के माध्यम से बाधा हटा दी गई है। विद्वान इन प्रतीकों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कैसे वे सभी मसीह की ओर इशारा करते हैं। वह सच्ची रोशनी है, वह जीवन की रोटी है, वह हमारी प्रार्थनाओं का मध्यस्थ है, वह अंतिम बलिदान है और उसके माध्यम से हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तंबू केवल एक ऐतिहासिक संरचना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पाठ है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर कौन है और हमें उसकी क्या आवश्यकता है। यह हमें दिखाता है कि पाप गंभीर है, लेकिन छुटकारा संभव है, और यह हमें आशा देता है कि एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, बिना किसी बाधा के। अगर यह गहरा प्रतीकवाद आपको प्रभावित करता है, आज तो शेयर करें और टिप्पणी करें, क्योंकि अब हम उस कीमत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पवित्रता की मांग करती है। हम देखेंगे कि तंबू की सेवा करना केवल एक नौकरी नहीं थी,
यह एक जीवन या मृत्यु की जिम्मेदारी थी। और जब आप यह समझेंगे तो आप परमेश्वर की पवित्रता का सम्मान करेंगे। चैप्टर 9। पवित्रता का मूल्य। यहाँ एक सवाल है जो हमें असहज कर सकता है। पवित्रता की कीमत क्या है? तंबू में उत्तर स्पष्ट था, जीवन। लेव्य व्यवस्था 16:2 में परमेश्वर मूसा से कहता है, अपने भाई हारून से कह कि वह सब समय पवित्र स्थान में पर्दे के भीतर प्रायश्चित के ढकने के सामने न आए, नहीं तो मर जाएगा। यह कोई खाली धमकी नहीं थी, यह एक वास्तविक चेतावनी थी। परमेश्वर पवित्र है। यशायाह 6:3 में सराप चिल्लाते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। पवित्रता का अर्थ है पूर्ण शुद्धता, बिना किसी पाप या दोष के। और जब पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य से मिलता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि तंबू में इतने सारे नियम थे। ये नियम बोझिल नहीं थे, वे सुरक्षात्मक थे। वे लोगों को परमेश्वर की पवित्रता के खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किए गए थे, और वे लोगों को सिखाने के लिए डिजाइन किए गए थे कि पाप गंभीर है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक बलिदान, शुद्धिकरण और पवित्रता के विस्तृत निर्देश देती है। कुछ लोगों को ये नियम अत्यधिक लगते हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा रहे थे। परमेश्वर के पास लापरवाही से नहीं आया जा सकता। उसकी उपस्थिति सम्मान, तैयारी और पवित्रता की मांग करती है। महायाजक को हर साल एक बार प्रायश्चित के दिन परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी। लेव्य व्यवस्था 16 इस प्रक्रिया का विवरण देता है। महायाजक को पहले खुद के लिए बलिदान चढ़ाना था, फिर वह लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता था। वह संदूक के प्रायश्चित के ढकने पर खून छिड़कता था, उन पापों को ढकने के लिए। यह एक भयावह अनुभव था। महायाजक नहीं जानता था कि वह जीवित बाहर आएगा या नहीं। परंपरा कहती है कि उसके टखने पर एक रस्सी बांधी जाती थी, ताकि अगर वह अंदर मर जाए तो दूसरे उसे बाहर खींच सकें, क्योंकि कोई और अंदर नहीं जा सकता था। नादाब और अबीहू की कहानी एक चेतावनी है। लेव्य व्यवस्था 10:1-2 कहता है, और हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदान लिए और उनमें आग रखकर धूप डाली और यहोवा के सम्मुख अनधिकृत आग भेंट की। तब यहोवा के सामने से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया। यह त्रासदी दिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा घातक हो सकती है। विद्वान बहस करते हैं कि अनधिकृत आग क्या थी। कुछ कहते हैं कि वे नशे में थे, अन्य कहते हैं कि उन्होंने गलत आग स्रोत का उपयोग किया। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं किया, और इसकी कीमत उनकी जान थी। यह कहानी हमें असहज कर सकती है। हम एक ऐसे परमेश्वर को पसंद करते हैं जो प्रेमी और क्षमाशील है, और वह है, लेकिन वह पवित्र भी है, और उसकी पवित्रता का मतलब है कि पाप को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाप के परिणाम हैं और वे गंभीर हैं। तंबू इस सच्चाई को हर दिन सिखाता था। जब लोग बलिदान लाते थे तो वे देखते थे कि एक जानवर मर रहा है। वे खून देखते थे, वे मृत्यु की गंभीरता महसूस करते थे, और उन्हें याद दिलाया जाता था कि पाप जीवन और मृत्यु का मामला है। लेकिन तंबू आशा भी सिखाता था। बलिदान प्रणाली दिखाती थी कि छुटकारा संभव है। परमेश्वर ने पापों को ढकने का एक तरीका प्रदान किया। वह चाहता था कि लोग उसके पास आएं, लेकिन सही तरीके से, और जब वे सही तरीके से आते थे तो वह उन्हें स्वीकार करता था। इब्रानियों 9:7-14 समझाता है कि पुराने नियम के बलिदान अस्थायी थे, वे हर साल दोहराए जाने की आवश्यकता थी। लेकिन मसीह का बलिदान एक बार और हमेशा के लिए था। वरन मसीह अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यह तंबू का अंतिम संदेश है। यह हमें दिखाता है कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हम खुद को नहीं बचा सकते, हम अपने पापों को नहीं ढक सकते। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारी ओर से मरे, जो वह भुगतान करे जो हम नहीं कर सकते। तंबू हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। उसने इस्राएलियों को नहीं छोड़ा, वह उनके बीच रहने के लिए आया, और आज पवित्र आत्मा के माध्यम से
वह हम में रहता है। 1 कुरिन्थियों 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? पवित्रता का मूल्य अभी भी उच्च है, लेकिन मसीह ने वह मूल्य चुकाया है और अब हम बिना डर के परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इब्रानियों 4:16 हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस के साथ चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अगर यह सत्य आपको छूता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम उस क्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं जब सब कुछ एक साथ आया। हम देखेंगे कि जब तंबू पूरा हुआ और परमेश्वर की महिमा उतरी तो क्या हुआ। यह अगला दृश्य पूरे इतिहास के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है। चैप्टर 10, परमेश्वर की स्वीकृति। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह दिन आ गया था। तंबू पूरा हो गया था। हर तख्ता अपनी जगह पर था, हर कपड़ा लटका हुआ था, हर वस्तु स्थापित की गई थी। निर्गमन 40:17 कहता है, दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। यह निर्गमन के बाद लगभग 1 साल था। मूसा ने व्यक्तिगत रूप से तंबू को इकट्ठा किया। निर्गमन 40:18 से 33 विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन करता है। उसने आधार रखे, उसने तख्तों को खड़ा किया, उसने छड़ों को फिट किया, उसने पर्दों को फैलाया, उसने वेदी, मेज, दीवट और धूप की वेदी को रखा। उसने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। निर्गमन 40:16 दोहराता है, मूसा ने वैसा ही किया, जैसा यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी उसने वैसा ही किया। यह वाक्यांश पूरे अध्याय में कई बार आता है। यह आज्ञाकारिता के महत्व पर जोर देता है। मूसा ने अपने विचार नहीं जोड़े, उसने डिजाइन नहीं बदली, उसने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने कहा था। और फिर जब सब कुछ तैयार था, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। निर्गमन 40:34 से 35 कहता है, तब बादल ने मिलाप के तंबू को छा लिया और यहोवा के तेज से निवास भर गया, और मूसा मिलाप के तंबू में प्रवेश न कर सका क्योंकि बादल उस पर छाया हुआ था और यहोवा के तेज से निवास भर गया था। परमेश्वर की महिमा तंबू में उतरी। यह एक दृश्यमान भौतिक उपस्थिति थी। पूरा इस्राएल इसे देख सकता था। बादल दिन में तंबू के ऊपर था और रात में आग उसमें थी। यह एक संकेत था कि परमेश्वर ने तंबू को स्वीकार कर लिया था। वह वास्तव में वहां रह रहा था। इस क्षण की शक्ति की कल्पना करें। इस्राएली महीनों से काम कर रहे थे। उन्होंने अपना सोना, चांदी और समय दिया था। उन्होंने पसीना, आंसू और प्रार्थना में निवेश किया था, और अब परमेश्वर उनकी मेहनत को स्वीकार कर रहा था। वह अपनी उपस्थिति से उन्हें सम्मानित कर रहा था। लेकिन यह केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं था, यह एक व्यावहारिक था। निर्गमन 40:36 से 38 बताता है कि बादल इस्राएलियों का मार्गदर्शन करता था। जब जब बादल निवास पर से उठ जाता, तब तब इस्राएली अपनी यात्रा में आगे बढ़ते थे, परंतु जब तक बादल उठ न जाता, तब तक वे आगे न बढ़ते थे। परमेश्वर की उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं थी, यह एक जीवित मार्गदर्शक थी। 40 वर्षों तक बादल इस्राएलियों का नेतृत्व करता रहा। जब यह हिलता था, वे हिलते थे। जब यह रुकता था, वे रुकते थे। वे पूरी तरह से परमेश्वर के मार्गदर्शन पर निर्भर थे, और परमेश्वर विश्वास योग्य था। उसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, उसने उन्हें कभी भटकने नहीं दिया। विद्वान इस बादल की प्रकृति पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक अलौकिक घटना थी। अन्य सुझाव देते हैं कि यह एक प्राकृतिक बादल था जिसे परमेश्वर उपयोग कर रहा था। लेकिन जो भी स्पष्टीकरण हो, परिणाम समान है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ था। यह तंबू का पूरा बिंदु था। यह केवल एक इमारत के बारे में नहीं था, यह परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में था। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली जाने कि वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। वह उनके साथ रहने वाला था, उनका मार्गदर्शन करने वाला था, उनकी रक्षा करने वाला था। यूहन्ना 1:14 इस सत्य को नए नियम में लाता है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूनानी शब्द डेरा किया का शाब्दिक अर्थ है
तंबू में रहा। यीशु नया तंबू है। वह स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहता है। और जैसे परमेश्वर की महिमा तंबू में उतरी, वैसे ही पवित्र आत्मा विश्वासियों पर उतरता है। प्रेरितों के काम 2 में पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और शिष्यों को भर दिया। यह एक नया युग था। अब परमेश्वर केवल एक भवन में नहीं रहता, वह लोगों में रहता है। तंबू की स्वीकृति एक वादा थी। यह दिखाती थी कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। उसने कहा था कि वह इस्राएलियों के बीच रहेगा और उसने किया। उसने कहा था कि वह उनका मार्गदर्शन करेगा और उसने किया। और आज वह अभी भी अपने वादों को पूरा करता है। जब हम तंबू की कहानी पढ़ते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। वह दूर नहीं है, वह अनुपस्थित नहीं है, वह यहाँ है हमारे साथ वो हर कदम पर। और जैसे उसने प्राचीन इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया, वह आज हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि अब हम अंतिम अध्याय में आ रहे हैं। हम देखेंगे कि तंबू ने कैसे एक राष्ट्र को आकार दिया, एक यात्रा का मार्गदर्शन किया और परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाया। यह अंतिम रहस्य आपको दिखाएगा कि कैसे एक अस्थायी संरचना एक शाश्वत प्रभाव छोड़ गई। चैप्टर 11। यात्रा का आरंभ। तंबू खड़ा था, परमेश्वर की महिमा उसमें रह रही थी। और अब इस्राएलियों की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। वे केवल मिस्र से भाग रहे थे, वे प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़ रहे थे और तंबू हर कदम पर उनके साथ था। गिनती 9:15 से 23 बताता है कि बादल ने कैसे उनका मार्गदर्शन किया। कभी कभी यह कुछ दिनों तक रुकता था, कभी कभी महीनों तक, और कभी कभी केवल एक रात के लिए। इस्राएलियों को हमेशा तैयार रहना था। जब बादल हिलता था तो उन्हें तुरंत अनुसरण करना था। यह एक असुविधाजनक जीवन शैली की तरह लगता है। आप एक जगह बस नहीं सकते, आप लंबी अवधि की योजना नहीं बना सकते। आपको परमेश्वर के समय पर भरोसा करना होगा, न कि अपने पर। लेकिन यह ठीक वही सबक था जो परमेश्वर सिखाना चाहता था। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना, भले ही हम पूरी तस्वीर न देखें। इस्राएलियों को नहीं पता था कि वे कहां जा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि कब रुकना है, लेकिन वे जानते थे कि परमेश्वर नेतृत्व कर रहा है और यह पर्याप्त था। तंबू को हर बार ले जाना एक विशाल कार्य था। गिनती 4 लेवियों के कर्तव्यों का वर्णन करता है। कुछ संदूक और पवित्र वस्तुओं को ले जाने के लिए जिम्मेदार थे, अन्य तख्तों और छड़ों को ले जाते थे और अन्य पर्दों और आधारों को ले जाते थे। हर चीज को सावधानी से पैक करना और ले जाना और फिर से इकट्ठा करना था। विद्वान अनुमान लगाते हैं कि तंबू और उसकी सामग्री का वजन कई टन था। इसे ले जाने के लिए सैकड़ों लोगों की आवश्यकता थी, और फिर भी इस्राएली इसे हर बार करते थे, क्योंकि तंबू उनकी प्राथमिकता थी। यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था और वह उनके जीवन का केंद्र था। रेगिस्तान में जीवन आसान नहीं था, भोजन दुर्लभ था, पानी सीमित था, तापमान चरम था, लेकिन परमेश्वर प्रदान करता रहा। उसने स्वर्ग से मन्ना भेजा, उसने पत्थर से पानी निकाला और उसने अपनी उपस्थिति के माध्यम से उन्हें आश्वासन दिया। तंबू आशा का प्रतीक था। यह याद दिलाता था कि यह यात्रा अस्थायी थी। एक दिन वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे, एक दिन वे एक स्थायी घर बनाएंगे, और एक दिन परमेश्वर उनके बीच एक मंदिर में रहेगा जो पत्थर और सोने से बना होगा, न कि कपड़े और लकड़ी से। यह वादा सदियों बाद पूरा हुआ। एक राजा 6 में राजा सुलेमान ने यरूशलेम में मंदिर बनाया। यह तंबू से बड़ा, अधिक शानदार और अधिक स्थायी था, लेकिन इसका उद्देश्य समान था, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक घर होना। फिर भी तंबू अपना विशेष स्थान रखता है। यह पहली इमारत थी जहां परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहा। यह पहली जगह थी जहां बलिदान चढ़ाए गए। यह पहला स्थान था जहां महायाजक ने सेवा की। यह वह नमूना था जिस पर सभी भविष्य के मंदिर आधारित थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह मसीह की छवि थी। इब्रानियों 8:2 यीशु को
उस पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक कहता है। सांसारिक तंबू केवल एक प्रतिलिपि थी। असली तंबू स्वर्ग में है और यीशु वहां हमारे महायाजक के रूप में सेवा करता है। जब हम तंबू की कहानी पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की योजना की सुंदरता देखते हैं। सब कुछ एक उद्देश्य था, हर विवरण का अर्थ था और सब कुछ यीशु की ओर इशारा कर रहा था। वह सच्चा बलिदान है, वह सच्चा मध्यस्थ है, वह सच्चा मंदिर है